हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी। आप यहाँ पर क्लास 12 में चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर टॉपिक है न्यूमेरिकल। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल अक्सर बच्चे कर नहीं पाते हैं, छोड़ आते हैं या कोई दिक्कत होती है, उनको समझ में नहीं आता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं यहाँ पर, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ आप लोग को। आप लोग आराम से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है और इसको खूब प्रैक्टिस करिएगा। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बताना है और यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन, और जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ बिल्कुल अगर आपने बोर्ड कॉपी में बिल्कुल ऐसा ही छापा, देखिए तो बिल्कुल आपको फुल मार्क्स, अगर 5 नंबर का आ रहा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 5, ठीक है। लेकिन मेरा बताया हुआ आपने अगर इसको अच्छे से कम 5 में प्रैक्टिस करिएगा, खूब मेहनत करिए, ठीक है। पेपर आ रहा पास में, आप लोग बिल्कुल छोड़िए मत, पेपर को लेकर आप लोग सीरियस हो जाइए, ठीक है। इसको कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस करिए, जब तक याद नहीं हो जाता तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज लेकर के आए, ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, डेफिनेशन क्या है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, ठीक है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से डेफिनेशन, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी is the reciprocal value of specific resistor। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टर। मतलब यहाँ पर आपको मैं बता दूं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का सिंपल क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होता है, रो, ठीक है। ये सिंपल होता है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या लिखा है, द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पर रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को यहाँ पर हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। सॉल्व करने पर जो भी आएगा वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से समझिए क्या बोलेंगे, बिल्कुल सिंपल सा ये डेफिनेशन अगर आपने लिख लिया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये मत सोचिए डेफिनेशन छोटा सा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए यूनिट क्या है, तो यूनिट ऑफ सिग्मा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट पता होगा, ओ मीटर, ठीक है। नहीं आता तो याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 अपॉन ओ मीटर, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ओ इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इनवर्स, सॉरी ये ओम का साइन है, और इंटू मीटर इनवर्स, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद यूनिट निकाल लिया, अब डायमेंशन की बारी। तो डायमेंशन निकालने के लिए यहां पे देखिए ध्यान से, डायमेंशन ऑफ सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा, मैं इसको रफ करके नीचे लिख रही हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आपने फॉर्मूला याद है, ठीक है, देखिए कैसा, यहाँ पर देखिए रफली मैं बता रही हूँ, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लेंगे, तो निकालने की क्या आएगा, सिग्मा 1 अपॉन आर इंटू ए अपॉन में एल, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, ये एल डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मतलब यहां पर आ जाएगा एल अपॉन में आर इंटू ए। अब आपको अच्छा से पता है V इक्वल टू आई आर,
फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आई। तो यहाँ पर आगे डायमेंशन ऑफ सिग्मा इक्वल टू L अपॉन V अपॉन आई इंटू ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई को डिवाइड में ऊपर भेजेंगे, मल्टीप्लाई L इंटू आई अपॉन में। अब V का फॉर्मूला आपको पता होगा, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। फिजिक्स में अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप ये लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर V का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q इंटू ए, ठीक है। अब Q डिवाइड में इसको ऊपर भेज देंगे, L इंटू आई इंटू क्यू अपॉन में W इंटू ए। देखिए ये हम इतना क्यों ब्रेक कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट डायमेंशन तो याद नहीं होगा, अगर याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप जितना हो सके उसको ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। हमने इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, नीचे जगह नहीं है इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, ठीक है। L इंटू आई इंटू क्यू अपॉन में W इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको L का डायमेंशन बताओगा, L I का A, Q का Q इक्वल टू IT होता है, ठीक है। I अब यहाँ पर क्या आएगा 80, ठीक है। छोटा मोटा तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर जैसे वर्क का डायमेंशन क्या होता है, देखिए वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जितने भी एनर्जी हैं और ये वर्क, ये इसकी डायमेंशन बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। क्या होती है, M L2 T माइनस 2। अब ए यहाँ पर क्या है, एरिया, तो यहाँ पर आ जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आंसर आ गया। देखिए M यहाँ पर एक ही तो आएगा, ऊपर भेजेंगे M माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए L2 है, यहाँ पर 2 है तो 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है तो कितना कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा 3। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो किसमें आ जाएगा, L माइनस 3, ठीक। अब T माइनस 2 को ऊपर भेजेंगे, प्लस का 2 और एक T, तो यहाँ पर कितना आ गया 3। अब A2, ठीक है, एक ये है और एक ये, तो आंसर क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ सिग्मा की वैल्यू आ गई M माइनस 1 L माइनस 3 T प्लस 3 A2, ठीक है। ये आंसर आ गया। यूनिट क्या है, यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा है, और ये डेफिनेशन, ठीक है। ये बोर्ड पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ तक आपने derive the unit of specific conductivity from this formula। मतलब यहाँ पर आपसे बोला गया है रिलेशन बिटवीन बताने किसके किसके बीच में, करंट डेंसिटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको सिंपल पता होगा, देखिए क्या होता है, करंट डेंसिटी का सिंपल क्या है G, ठीक है, सिंपल जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या होता है सिग्मा, आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ही है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको अच्छे से पता है E होता है, ठीक है। इसका हमको ये सब जो है इसके रिलेशन बताने, ये सब आने चाहिए, जो भी फॉर्मूला है ये सब आने चाहिए। उसके बाद जो फॉर्मूला आपका आएगा, ठीक है, हमारा जो भी फॉर्मूला है उसके हेल्प से, मतलब द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मतलब सिग्मा की यूनिट बतानी है जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। पिछले में क्या था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिर्फ यूनिट बता दिया था हमने, ठीक है। लेकिन इस बार जो फॉर्मूला आएगा उसकी हेल्प से हमको यहाँ पर सिग्मा की यूनिट निकालनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, अब आपको अच्छे से पता है फॉर्मूला क्या होता है, सी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल टू करंट डेंसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा। इसका सिंपल क्या है, सिग्मा
इक्वल टू करंट डेंसिटी का J और इलेक्ट्रिक फील्ड का E, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, J इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, रिलेशन बिटवीन। ठीक है, लेकिन यहां पर आपसे बोला गया है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसके हेल्प में जो फॉर्मूला आया है, इसके हेल्प से हमको यूनिट निकालना है। तो ध्यान से समझे यहां पर। नाउ यूनिट ऑफ सिग्मा। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ यहां पर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, I अपॉन ए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है फिर से वीडियो देखिए, फिर वहां पर अच्छे से पढ़ करके फिर यहाँ पर सॉल्व कीजिए। ठीक है, F अपॉन क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया I अपॉन ए डिवाइडेड बाय F अपॉन क्यू। अब यहाँ पर F क्या है, फोर्स, Q चार्ज, अब यहाँ पर A एरिया और I करंट। ठीक है, हमको हर चीज का नाम मालूम होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे कर नहीं पाते। ठीक है, तो हर चीज आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमने कर लिया। इसके बाद I अपॉन ए इंटू, अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब Q अपॉन F। ठीक, अब यहाँ पर हमने ये कर लिया, ध्यान से समझिएगा। F यहाँ पर A क्या है, एरिया, तो मतलब इसकी यूनिट हमको बतानी है। ध्यान से देखिएगा, यूनिट, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब यूनिट लिखते हैं, यहां पर यूनिट क्या आ जाएगा, एम्पियर इंटू कॉलम। ठीक है, अपॉन में इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। लिखना क्या, यूनिट ऑफ एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। अब यूनिट ऑफ फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, देखिए बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एम्पियर आप चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ना लिखना पड़े तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए सी। ठीक, अब यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, मीटर न्यूटन फिर इंटू मीटर। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर, न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला वर्क का। अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है मैं याद दिला दे रही हूँ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का होता है ना। पढ़ा होगा तो यहीं पर अप्लाई लिख सकते ना, एम्पियर इंटू कॉलम। अब यहाँ पे लिख देंगे W एम इंटू मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एम्पियर अपॉन में वर्क अपॉन सी। सी क्या आ गया, डिवाइड में इंटू मीटर। अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, पढ़ा होगा वर्क अपॉन चार्ज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर आ गया V एम्पियर, V इंटू मीटर। ठीक है, अगर आपने इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला इरेज कर रहे हैं, आप लोग उसको रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए I है ना यहाँ पर एम्पियर, तो इसको लिख सकते 1 अपॉन वोल्ट पर एम्पियर। कैसे मैं बता रही हूँ, इसको हमने नीचे डिवाइड में किया। अब आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, यहाँ पे लिख रही V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं V अपॉन I को क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन R इंटू मीटर। अब आपको रेजिस्टेंस की यूनिट पता होगी क्या होती है, ओम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 अपॉन ओम इंटू मीटर। मतलब यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ये हमने यूनिट निकाल दिया इस फॉर्मूला के हेल्प से। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, कुछ हार्ड नहीं है। बस यहाँ पर अगर आपको छोटे छोटे फॉर्मूला याद होगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगर बिल्कुल भी नहीं याद है तो जा करके सबसे पहले आपका काम है फॉर्मूला याद करना। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला याद करिए, फिर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए कम से कम 2 बार। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। क्या बोला गया है? राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर एंड ट्रिप वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर रिलेशन बिटवीन बताना है, किसके किसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस और ट्रिप वेलोसिटी के। तो यहाँ पर आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या? डेरिवेशन ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिप वेलोसिटी, ठीक है। तो वहां पर यहाँ पर अप्लाई होगा, ध्यान से देखिए। उसके बीच फॉर्मूला लिखा गया था, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द according to the derivation Ohm's law on the basis of trip velocity, ठीक है। यहाँ पर आपने डेरिवेशन ओम्स लॉ पढ़ा होगा, किसके बेस? ट्रिप वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला बीच में बताया था मैंने, वी डी इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन में एम एन, ठीक है। ये फॉर्मूला बताया था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है डेराइव, ठीक है, डेरिवेशन ओम्स लॉ पढ़ा है तो आपको अच्छे से याद आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वी डी क्या है, ये सब आप यहाँ पर बता सकते हैं। वी डी ये है ट्रिप वेलोसिटी, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्मॉल ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉलम। आधे बच्चे तो याद नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सोच रहे होंगे पेपर में दे रखा होगा। देखिए कहीं कहीं पर नहीं आया मान लीजिए, तो आप पेपर में भरोसा मत रखिए कि हाँ हमको आएगा देके, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप लोग अच्छे से याद करिए, ठीक है। अब वहां पर आप जाके तो नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे से याद करिए, बहुत इजी है, ठीक है। अब इसके बाद वी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर टाउ क्या है? रिलेशन टाइम। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नाम भी मालूम होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वी डी को बोलते हैं ट्रिप वेलोसिटी, स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब यहाँ पर वी को पोटेंशियल डिफरेंस, टाउ को रिलेशन टाइम, एम यहाँ पर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है उसकी वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बाद में हम बताएंगे आपको, लेकिन आप सबसे पहले पिन देखे बताइए। कोई भी बच्चे ये नहीं कि बुक खोला देख लिया फिर कमेंट कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। आप लोग पिन देखे बताइए, हमको देखना है कि आप लोग आता है कि नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। इसको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करेगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो क्लास, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन क्या है? आ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। अब यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर फ्लोस इन अ वायर ऑफ रेडियस आर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर। अब यहाँ पर रेडियस को आप किसमें करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर इस आपको दे रखा है एन, यहाँ पर 4 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर आपको फाइंड करने को बोला गया है करंट डेंसिटी और ट्रिप वेलोसिटी। अब यहाँ पर करंट डेंसिटी की सिंपल क्या होता है? जे। आप चाहे तो स्मॉल जे बोल दीजिए, और यहाँ पर वी डी, ठीक है। ये हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन हमको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लोग का काम है लिखना, ठीक है। बोर्ड पेपर में आप ऐसे ही लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
आप पहले बताइए कि क्या क्या आपको दे रखा है। गिवन स्मॉल आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर, स्मॉल आर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.5 इंटू 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसके बाद नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर 28। ठीक है, और स्मॉल जे निकालना है और वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब आप यहाँ पर फॉर्मूला देखिए। नाउ स्मॉल जे आई अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जो वायर है उसका, वायर आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें तार जो होते हैं, यहाँ पर कॉपर वायर जो भी है आप ले लीजिए, तो यहाँ पर आपको गोल गोल सर्कल लिखा होता है ना, तो यहाँ पर जो सर्कल रहता है ना सर्कल शेप में, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, मैथ्स का फॉर्मूला है, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर देंगे। आई की वैल्यू है 0.5, पाई की वैल्यू आपको पता होगी 3.14। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, अब करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, देखिए कैसे पता कर लेंगे। आई की यूनिट होती है एम्पियर, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है और उसके बाद एरिया का यूनिट दे रखा है, यहाँ पर एरिया आपको नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ते आ रहे तो वहां पर होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमको ट्रिप वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, ट्रिप वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ट्रिप वेलोसिटी का आपको अच्छे से पता होगा। क्या होता है? आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, अब इसके बाद यहां से वी डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा आई अपॉन में एन ई ए। ठीक, अब देखिए आई अपॉन ए हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, क्या बोलते हैं इसको? करंट डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी डी इक्वल टू जे अपॉन एन ई। अब आधे बच्चे क्या करेंगे? आई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर फिर बाय आर स्क्वायर पुट करके फिर सॉल्व करेंगे। ये गलती मत करिए आप, फालतू टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, टाइम बचाइए, पेपर में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपने ऑलरेडी जे की वैल्यू निकाल ली है, तो हम आई अपॉन जे को लिख सकते हैं, सॉरी आई अपॉन ए को लिख सकते हैं जे। तो यहाँ पर आप कॉपी में बता सकते हैं जे इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे वी डी इक्वल टू 6.4 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में एन की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 28, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ पर कर लेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, अब यहाँ पर वीडी की यूनिट क्या होती है? ट्रिप वेलोसिटी। आपके मन में आ रहा होगा कुछ नहीं, जो यूनिट वेलोसिटी की होती है वही ट्रिप वेलोसिटी की होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ये करंट डेंसिटी का आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोग इसको अच्छे से 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करिए। अब देखिए क्लास, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन है ये 5 नंबर का। क्या आया क्वेश्चन? द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम। ठीक है, अब यहाँ पर इफ इट इज स्ट्रेच, मतलब जो पहला वायर है उसके लिए आपको रेजिस्टेंस दे रखा है आर ओम। ठीक है, डायग्राम के थ्रू हम समझाएंगे अच्छे से, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ठीक है, इफ इट इज स्ट्रेच एंड टाइम्स फ्रॉम इस इनिशियल लेंथ, मतलब यहाँ पर जो पहला वायर था उसकी जो लेंथ थी वो एल थी। पहले क्या थी? इनिशियल लेंथ थी, मतलब एल थी। अब उसको एन टाइम खींचने पर
एल क्या हो गया होगा, ठीक है, वो भी हम समझाएंगे। ठीक, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्टेप। अब वहां पर हमने लेंथ को n टाइम्स खींचा, तो उसके बाद जो न्यू रेजिस्टेंस है हमारा वो कितना हुआ होगा, ठीक है, मतलब क्या आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे भी आ सकता है R2 इक्वल टू एन स्क्वायर R1, क्या लिख के आ सकते हैं, डेरिवेशन R2 इक्वल टू एन स्क्वायर R1, या तो इस तरीके से। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई मतलब नहीं, अच्छे से इसको पढ़ करके समझे कि क्या बोला जा रहा है और कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो लेंथ यहाँ पर क्या है, वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट केस, मतलब फिगर फर्स्ट है। ठीक है, अब इसके बाद इसके लिए जो R1 है, ठीक है, कितना दे रखा है, R1। ठीक, अब इसके लिए L1 है जो L है, और A1 है जो A। ठीक है, ये पहले वायर की बात हो रही है, हमने ले लिया इसका नाम M और यहाँ पर N। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो हमने N टाइम इसको खींचा, ठीक है, एक वायर है छोटा सा, अब यहाँ पर हमने इसको क्या किया, N टाइम इसको खींचा, मतलब बड़ा किया, तो ये जो लेंथ है कितना हो गया, N टाइम बढ़ गया, तो मतलब यहाँ पर M डैश और ये N डैश। ठीक है, ये सेकंड फिगर है। तो यहाँ पर L2 जो है, ये दूसरे वायर की बात हो रही है। ठीक है, पहले वायर के लिए L1 A1 सब में 1 लिया है। ठीक है, अब दूसरे वायर के लिए बात हो रही है, पहले L था लेंथ, तो अब यहाँ पर कितना हो गया, NL, क्यों, N टाइम्स हमने इसको बढ़ा दिया है। ठीक है, अगर हम आपको अच्छे से पता है, ध्यान से समझिएगा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन E, सिंपल से ये ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा, अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा, बढ़ेगा। अब लेंथ बड़ा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ है, तो एरिया क्या होगा, छोटा हो जाएगा। सिंपल से, इसके थ्रू नहीं आया कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वायर है जो, अगर लेंथ इतनी है और ए भी इतना ही है, ठीक है, लेंथ को हमने बढ़ाया तो एरिया कुछ तो कम होगा, है ना, पतला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू A बाई N। ठीक है, अगर मान लीजिए N को हमने 3 टाइम्स बढ़ा दिया होता, ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाता और यहाँ पर A/3। ठीक है, जितना L बढ़ेगा उतना क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, दूसरे वायर के लिए रेजिस्टेंस निकालना है, न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम अच्छे से यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे, बिल्कुल अलग काम करेंगे, बोर्ड कॉपी में बिल्कुल अलग नोट्स करके इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि टीचर भी खुश हो जाए और फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, लेट L बी द लेंथ ऑफ वायर, A be the cross sectional area of wire and R be the resistance. Then therefore the formula is given by, आपको फॉर्मूला पता होगा अच्छे से, क्या होता है, R इक्वल टू रो L अपॉन A। अब यहाँ पर रो क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे है बिल्कुल सेम, रो बिल्कुल कांस्टेंट टर्म, इसलिए यहाँ पर इसमें ना रो 1 रो 2 कुछ भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, देखेंगे फॉर फिगर 1 के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा, R इक्वल टू R1, रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है, R1। ठीक है, और यहाँ पर L रो क्या है, कांस्टेंट, तो रो आएगा L1 अपॉन A1। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R इक्वल टू रो L अपॉन A।
ठीक है, रो L अपॉन A। अब इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब इसके बाद इसको हमने मान लिया R1 इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर फिगर सेकेंड के लिए। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा R इक्वल टू रो R2 L2 अपॉन A2। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा R2। ठीक है, L2 की वैल्यू क्या है NL, तो यहां पर आ जाएगा NL अपॉन में A बाई 2, सॉरी 2 ले रहे, कोई बात नहीं, A बाई N। ठीक है, अब N क्या डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो R2 की वैल्यू आ गई N स्क्वायर अपॉन L A। ठीक है, इसको हमने मान लिया सेकेंड। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए ऐसे थोड़ा दिख रहा होगा, आप ठीक दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑन डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ पर RHS के सॉरी LHS के साथ करेंगे और RHS के साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रो नहीं लिखा। ठीक है, ये गलती मत करिएगा, रो लिख दीजिएगा। ठीक है, R1 अपॉन R2, सॉरी R2 निकाला ना, तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू। ठीक, अब यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या है, रो N स्क्वायर L अपॉन में A डिवाइडेड बाय रो NL अपॉन में A। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए ध्यान से, R2 अपॉन R1 इक्वल टू N स्क्वायर रो N स्क्वायर L अपॉन में A मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होगा, जो नीचे लिखा वो ऊपर ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब A अपॉन रो NL। ठीक, अब N से N क्या हो गया, कैंसिल, रो से रो, यहां पर N नहीं है। ठीक है, रो L ऐसे। ठीक है, अब यहां पर देखिए L से L कैंसिल, रो से रो और A से A। ठीक है, तो मतलब आ गया R2 इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन में R1। ठीक है, अभी R1 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारा क्या आ गया, न्यू रेजिस्टेंस निकल आया R2 इक्वल टू N स्क्वायर R1। ठीक है, यही हमको देखिए बिल्कुल सेम आया, R2 इक्वल टू N स्क्वायर R1, मतलब हमको न्यू रेजिस्टेंस कितना निकला, N स्क्वायर टाइम्स R1। ठीक है, मतलब जो पहले का रेजिस्टेंस है उसका N स्क्वायर यहाँ पर न्यू रेजिस्टेंस फाइंड किया है। ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खूब प्रैक्टिस करिएगा, यहाँ पर आपको ये बोर्ड पेपर में ये आउट क्वेश्चन है। ठीक है, ये गलती मत करिएगा, छोड़ करके कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को इस चैप्टर का फॉर्मूला चाहिए, अगर जिस बच्चे को नहीं आते वो बच्चे फॉर्मूला चाहते कि हम फॉर्मूले का वीडियो बनाएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैम फॉर्मूले का वीडियो बना दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।